हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बिहार स्पेशल में क्या पढ़ेंगे? बिहार का ऐतिहासिक विकास पार्ट 1 देखेंगे। प्राचीन काल को देखेंगे। प्राचीन काल में पहले बिहार का अर्थ क्या होता था? तो बौद्ध मठ। बिहार का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ। देखिए, कह रहा है ऋग्वेद में यानी कि वेदों की कुल संख्या कितना है? तो 4 गो वेद है, उसी में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट और ब्रात्य शब्द का उल्लेख है। कह रहा है ऋग्वेद में बिहार को क्या कहते थे? तो कीकट यदि ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ब्रात्य रहेगा। ब्रात्य कहते थे। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया? पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। क्वेश्चन यदि पूछेगा बिहार के किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिला है? तो मुंगेर से। चिरांद और चेचर से नव पाषाण काल का अवशेष मिला है। चिरांद कहाँ है? तो सारण जिला। सारण बोले तो छपरा। चेचर वैशाली जिला। ठीक। पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ से मिला है? तो मुंगेर के भीम बांध से। पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ से मिलता है बिहार में? तो मुंगेर के भीम बांध से। बक्सर क्षेत्र को वाल्मीकि रामायण में क्या कहते थे? तो मलद एवं करुणा कहते थे। इसी बक्सर में अभी जो वर्तमान में बक्सर है, वहाँ पर माना जाता है कि यहीं पर तारिका जो राक्षसनी थी, तारिका का वध भगवान राम ने किया था। कह रहा है वायु पुराण के अनुसार गया क्षेत्र में असुरों का राज था। क्वेश्चन यदि पूछेगा गया क्षेत्र में असुरों का राज था किसके अनुसार? तो वायु पुराण। देखिए, वायु पुराण में ही है ना, तो गुप्त वंश का उल्लेख है। पहली बार क्वेश्चन पूछेगा गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में? तो वायु पुराण में। अब पुराणों की टोटल संख्या कितना है? तो 18 है। 18 में से देखिए सबसे प्राचीनतम और प्रमाणित पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ठीक। अब देखिए, पुराण का रचना किसने किया था? तो रचयिता है महर्षि लोमहर्ष एवं उनका पुत्र कौन? तो उग्र श्रवा। इसी में जो टोटल 18 को पुराण है, इसी में से एक पुराण कौन है? तो वायु पुराण के अनुसार गया क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो असुरों का राज कहा गया। असुरों का राज कहाँ था? तो गया में था। वाराह पुराण के अनुसार गया एक पवित्र प्रदेश था, जबकि कीकट एक अपवित्र प्रदेश था। विदेह राज का चर्चा सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। क्वेश्चन पूछेगा विदेह राज की चर्चा सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है हमें? तो यजुर्वेद में। वेदों की कुल संख्या कितना है? तो 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक। सबसे प्राचीनतम वेद पूछेगा तो ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो अथर्ववेद हो जाएगा। कह रहा है विदेह राज। देखिए, विदेह राज जो था ना, मिथिला जो है उस रीजन में था, यानी कि उस एरिया में था। ठीक। विदेह राज का शुरुआत या संस्थापक कौन थे? तो निमि विदेह थे। किनका पुत्र था? तो इक्ष्वाकु का पुत्र था। इस वंश का दूसरा राजा कौन था? तो मिथि जनक विदेह, जो मिथिला की स्थापना किया तथा इसके बाद सभी राजाओं ने जनक शब्द अपने नाम में जोड़ा। ठीक। जनक शब्द अपने नाम में जोड़ा है। कह रहा है क्या? जो जनक जो टाइटल था, जैसे में किसी का गुप्ता रहता है, किसी के राजपूत रहता है, उसी प्रकार जो विदेह राज्य का दूसरा राजा था मिथि जनक विदेह, उसी ने क्या करता है? मिथिला का स्थापना करता है। और जितना भी राजा हुआ विदेह राज्य में, उस सभी ने कौन सा टाइटल यानी कि जनक शब्द अपने नाम में जोड़ा था। ठीक। इसी वंश का 25वां राजा था कौन? तो सिरध्वज जनक। याद रखिएगा, जो राजा जनक जो हम लोग पढ़ते हैं, राजा जनक के बारे में आप सुने होइएगा, जो माता सीता थे उनके पिताजी थे, तो वही जो थे राजा जनक, उन्हीं का पूरा नाम यदि पूछ देगा राजा जनक का पूरा नाम क्या था? तो सिरध्वज जनक। जो राजा जनक थे उनका पूरा नाम क्या था? तो सिरध्वज जनक थे। जिनका पुत्री कौन थे? तो माता सीता। उनका विवाह होता है कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से होता है। ठीक। अब देखिए, सिरध्वज जो जनक थे वो विदेह राज्य का क्या
राजा थे तो 25वां नंबर का ये राजा थे। इनके इनके दरबार में कौन रहते थे, कौन सा इनके दरबार में ऋषि रहते थे, तो ऋषि का नाम याद रखेगा तो अष्टावक्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो राजा जनक थे, राजा जनक के दरबार में कौन सा ऋषि रहते थे, तो अष्टावक्र रहते थे। विदेह राजवंश का अंतिम शासक कौन थे, तो करल करल जनक, करल जनक। अंग एवं मगध का चर्चा सर्वप्रथम कौन सा वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। कौन सा, तो अंग। जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसी में से एक अंग आता है और दूसरा मगध। देखिए बिहार में 3 गो 16 महाजनपद थे, तो उसका ट्रिक क्या है, तो एम एम बा, एम बा। देखिए ए से हो गया अंग, एम से हो गया मगध, अब बा से हो गया बजी। तो वही बोल रहा है अंग और मगध, अंग और मगध की उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। ठीक, जबकि विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। देखिए अंग, अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा। देखिए अंग की राजधानी चंपा हो गया, मगध की राजधानी गिरिब्रज या अभी वर्तमान में क्या है, तो राजगीर, और बजी की राजधानी कहाँ है, तो वैशाली, बजी का राजधानी वैशाली। हेंग सांग ने अंग की राजधानी चंपा का उल्लेख चेनपा के नाम से किया। कौन किया, तो हेनसोंग ने किया था। देखिए हेनसोंग, ये हेनसोंग कौन थे, तो चीनी यात्री थे। हेनसोंग किनके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। यही हेनसोंग ने अंग की जो राजधानी था चंपा का उल्लेख कौन सा नाम से करता है, तो चेन्नप्पा से करता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, तितुक्षी अंग राज्य का पहला राजा था। कौन था, तो तितुक्षी था। जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र या इन्हीं को बोलते हैं कौन, तो दानवीर कर्ण कहते हैं। कुंती पुत्र कौन थे, तो कर्ण थे। यहाँ के अंतिम आर्य राजा थे। पहला अंग का पहला राजा कौन था, तो तितुक्षी था। अंतिम पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। ठीक, वर्तमान में देखिए अंग जो है वर्तमान में कौन सा एरिया में है, तो मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र में है। ठीक, प्रारंभिक राजधानी मालिनी था। अंग का जो प्रारंभिक राजधानी था कहाँ था, तो मालिनी था। ठीक, आगे कह रहा है मगध, यानी कि जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, तो 6 BC में। विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था 6 BC में लिच्छवी के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो बिहार में कहाँ देखने को मिलता है, तो लिच्छवी में। लिच्छवी यदि नहीं रहेगा तो वैशाली। ठीक, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए राजगीर को क्या करवाया था, तो किलाबंदी करवाया था। देखिए मगध की राजधानी कहाँ था, तो राजगीर था। देखिए राजगीर था, मगध की राजधानी कहाँ था, तो राजगीर था। मगध का संस्थापक यदि पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो बृहद्रथ। बिंबिसार का बेटा कौन था, तो अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा कौन था, तो अजातशत्रु का बेटा कौन था, तो उदयन। तो वही बोल रहा है, तो जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु क्या किए थे, तो ये जो राजगीर है ना, तो राजगीर को जो अवंती, देखिए अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए राजगीर को क्या करवाए थे, तो किलाबंदी करवाए थे। मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तो गिरिब्रज। उसी को वर्तमान में राजगीर अभी कहते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछेगा तो उदयन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए लेकिन पाटलिपुत्र को पटना कौन कहा था, तो शेरशाह सूरी कहा था। उसके बाद कह रहा है उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ। जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे ना, तो उसको हम सीक्वेंस से आपको बताएंगे। ठीक, 16 महाजनपद में बिहार में कितना था, यूपी में कितना था, उत्तर भारत में कितना था, दक्षिण भारत में कितना था, पाकिस्तान में कितना था, ये सभी हम आपको बताएंगे। कह रहा है पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था, तो लकड़ी का। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था, तो लकड़ी का। कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में। ठीक, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए पाटलिपुत्र का संस्थापक तो उदयन हो गया, लेकिन सर्वप्रथम अपना राजधानी कौन बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। देखिए इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अधिकांश जानकारी कहाँ से मिलता है, इंडिका से ही मिलता है। तो वही कह रहा है
इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक, कह रहा है नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंतीवर्धन को महाराजा धीराज कहा गया है। जो नालंदा से जो क्या मिला है तो मुद्रा लेख यानी कि पैसा जो मिला है, रुपया मिला है, उसमें अवंतीवर्धन को क्या कहा गया है तो महाराजा धीराज कहा गया है। ठीक, अब देखिए नालंदा के यदि पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था तो कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 2016 में। महाजनपद काल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद कल वाला जो पार्ट 2 आएगा उसमें अच्छा से हम आपको 16 महाजनपद के बारे में बताएंगे, रिकॉल करवाएंगे, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक, कह रहा है महाजनपद काल, इसका उदय कब हुआ था तो 6 BC में। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है तो 2 ग्रंथ याद रखिएगा। देखिए बौद्ध ग्रंथ के कौन सा निकाय में तो अंगुत्तर निकाय में, जबकि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से क्या मिलता है तो 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है। क्वेश्चन यदि पूछेगा 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलता है तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से हमें क्या मिलता है तो 16 महाजनपद का जानकारी मिलता है। बिहार में 3 महाजनपद थे। बिहार में कितने थे 3 गो थे महाजनपद। कौन कौन थे तो हम आपको ट्रिक बता चुके हैं क्या तो एम बा। ठीक, ए से हो गया अंग, एम से हो गया मगध, ब से हो गया बजी। अंग का राजधानी कहाँ था तो चंपा था। मगध का राजधानी कहाँ था तो गिरिव्रज या राजगीर, और बजी का कहाँ था तो वैशाली। कह रहा बजी संघ या लिच्छवी का राजधानी कहाँ है तो वैशाली बोले तो कौन सा क्षेत्र में तो वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र में। मगध की राजधानी राजगीर या गिरिव्रज, प्राचीनता नाम क्या था गिरिव्रज। पटना, गया और नालंदा वाला क्षेत्र में। देखिए राजगीर का संस्थापक पूछता है, राजगीर के संस्थापक कौन थे तो महागोविंद। कौन थे तो महागोविंद। क्वेश्चन यदि पूछ देगा राजगीर या गिरिव्रज का संस्थापक कौन थे तो महागोविंद थे। ये किनके दरबार में रहते थे तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अंग का राजधानी कहाँ तो चंपा में, भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र में। अंग कहाँ था तो भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में।